क्या आप सभी लोग भी अपने अपने डेस्क्स पर मंडे सुबह बैठे हुए यही एक कॉमन थॉट आता है कि यार क्या ये गलत जॉब तो नहीं है जो हम कर रहे हैं? क्या इसी के लिए हम बने हैं? क्या यही सब करना है सुबह से लेकर शाम तक? देखो, मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे नोन लोग जो सिर्फ एक इसी क्वेश्चन पे स्टक हैं कि क्या मेरी कुंडली में ऐसा ही लिखा था क्या? क्या ये मेरी किस्मत ही यही है कि मैं यहीं पे ही रहूंगा हमेशा? तो आज अगेन विद द एपिसोड ऑन द करियर विद आर एस्टीम्ड गेस्ट मिस्टर वैभव गुप्ता फ्रॉम जयपुर, जिनके साथ हमने अपना पिछला एपिसोड भी करा है। हम करियर को देखेंगे थ्रू द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप लोग अभी क्या कर रहे हो और आप लोगों को क्या करना चाहिए था? आप लोग अभी क्या कर रहे हो वर्सेस व्हाट यू वर मेंट टू डू थ्रू द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस पे ही आज हम चर्चा करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। आज का अगर हम एक थीम डिसाइड करें तो आप लोगों को करियर क्या चूज करना है एस्ट्रोलॉजिकली, ये हम आज बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सर, आप जल्दी से ये बताओ कि क्या ये सिर्फ एक बैड लक है या फिर हमने अपनी कुंडली के हिसाब से गलत जॉब चूज कर रखी है एक्चुअली? नमस्कार सभी को। शुक्रिया वागीश जी आपके इंट्रोडक्शन के लिए। आपने पूछा क्या वो जो काम कर रहे हैं लोग अभी वो उनकी किस्मत की वजह से, उनके बैड लक की वजह से। देखिए, हर चीज डेस्टिन्ड होती है। आप ये कह सकते हैं कि अभी जो वो काम कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ था, इसके आगे जो करेंगे वो भी लिखा हुआ है। हमारे हाथ में क्या है, चॉइसेस है। क्योंकि 9 प्लैनेट काम तो आपको उसी प्लैनेट का करना पड़ेगा जो आपके 10th हाउस से या सैटर्न से जुड़ा हुआ है। पर उसी प्लैनेट के बहुत सारे काम है। आपको क्या अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हो। कुंडली हमको ये मौका भी देती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आए हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आप इसी वजह से आए हो कि आपको प्रकृति चाहती है कि आप सही रास्ते पे आओ, वरना आप कभी सीखते नहीं। तो आपको एक गाइडेंस मिलना करियर के लिए क्या कर सकते हो। मेरा जो ज्यादातर काम रहा, जो रिसर्च रही, वो करियर पे रही। जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम हम कंसल्टेशन को करियर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यही सबसे काम हम्म। की चीज है। अगर हम किसी को ये सलाह दे पाते हैं कि तुम्हारे लिए ये काम करना अच्छा है और वो सफल हो जाता है, तो यही तो लोग जानना चाहते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही उसको फायदा भी कर बिल्कुल। सकती है। बाकी चीजें कुछ फायदा नहीं करेगी। अगर वो हम्म। काम करता है जो हमने कहा है और उसको सफलता मिलती है, वही सबसे बड़ा उद्देश्य है कंसल्टेशन का या सलाह लेने का। बाकी सब चीजों का कुछ फायदा नहीं। मैं अगर बोल दूंगा आपकी शादी इस उम्र में हुई थी, बच्चा इस उम्र में हुआ था या इसमें हो भी जाएगा, पर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। ये तो एक प्रिडिक्शन है। फायदा इसी से होगा कि ये काम आपके लिए सुटेबल है और वो करके आपको सफलता मिल सकती है। इसको आप कर्मों का अलाइनमेंट भी कह सकते हैं। और भृगु नंदी नाड़ी जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट है। तो आज की जो हमारी ये पॉडकास्ट है, इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे आप अपने लिए सही करियर चूज कर सकते हैं। पूरा बताना संभव नहीं है क्योंकि ये छोटी वीडियो होगी, पर जितना भी आज हम बता पाएंगे आपको। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, आप और सीखना चाहते हैं ये टेक्निक को, तो आप BNN सीख सकते हैं, भृगु नंदी नाड़ी। वो उसको कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं वो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक। आज की पॉडकास्ट पे वापस आते हुए हम देखते हैं कि करियर कैसे किसी का देखते हैं। तो वागीश जी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आज हमने अपने ग्रुप में एक फॉर्म सर्कुलेट किया कि आप लोग की अपना डेट, टाइम, प्लेस और क्या करियर करते हैं वो लिख के भेजो। तो अभी तक मेरे पास 64 रिस्पॉन्सेज आ गए। 64 रिस्पॉन्सेज आ गए, उसमें से कुछ पहले 5 चार्ट मैंने अभी लगाए क्योंकि अभी 5 मिनट पहले भेजा था। तो मैं इसका एक बार आपको हम्म। एनालिसिस दिखाता हूँ। ये मैं खुद की रिसर्च के लिए ऐसे अपने जो बच्चे हैं उनसे मंगाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पे हमारी रिसर्च चल रही है। जब तक आप चार्ट ओपन कर रहे हो सर, तब तक मेरा एक सवाल था। तो मतलब आपकी जो पूरी हमने अभी बात सुनी करियर को लेके एस्ट्रोलॉजिकली, उससे मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्या ये सही है कि अगर वी आर ऑल इन द रॉन्ग प्रोफेशंस तो हम कहीं ना कहीं से ठोकर खाकर वापस इसी प्रोफेशन पे ही आएंगे जो एस्ट्रोलॉजिकली इज मेंट फॉर अस? क्या ये बिल्कुल सही सही बात बात है। है? अगर कोई 70 साल का आदमी मेरे पास आएगा तो मैं उसको बोलूंगा आपने पहले ये किया होगा, फिर ये किया होगा, फिर ये किया होगा। वो बोलेगा हाँ हाँ ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया। आप एस्ट्रोलॉजी करो ना करो, ले दे करके आपको वही करना। कई बार ये सिर्फ निमित्त मात्र का काम करते हैं कि मैंने किसी को बोला ये करने के लिए, उसने किया और उसको सफलता मिली, तो हम निमित्त बन जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्रेडिट नहीं है, ये उसको करना ही था वैसे हम्म। भी। मैं सिर्फ एक कारण मात्र बन जाता हूँ कि उसके कान में वो चीज चली गई। हम्म। वैसे भी हो गई। समझ गए, समझ जी। गए, आगे बढ़ते हैं। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भृगु नंदी नाड़ी,
उसके अंदर शनि जो है वो करियर होता है। जब भी हम करियर की बात करेंगे वी विल सी सैटर्न, सैटर्न इज द करियर। सैटर्न के अलावा आप कुछ भी नहीं देखेंगे। अब अगर मैं इस कुंडली में देखूं तो शनि कैसे प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है त्रिकोण का, ट्राइन का। पिछली वाली पॉडकास्ट अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने 4 8 12 के ट्राइंगल के बारे में बात की। अब इस कुंडली में हम बात करते हैं 2 6 और 10, इस ट्राइंगल की। 2 नंबर राशि टॉरस, 6 वर्गो, 10 कैप्रिकॉर्न, ये ट्राइंगल। इसके अंदर लिखे प्लैनेट्स एक साथ, तो सैटर्न के साथ है जुपिटर, केतु, सन और मार्स। ये चारों प्लैनेट सैटर्न के साथ जुड़े हुए। सैटर्न की डिग्री कितनी है? 9 डिग्री। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जुपिटर की डिग्री है 6, मार्स की 7, जुपिटर की 6, मार्स की 7, उसके बाद आएगी केतु की 10 और सन की 21। अब सैटर्न के पीछे जुपिटर है, सैटर्न के पीछे मार्स। तो जो प्लैनेट सैटर्न से पीछे होते हैं वो सैटर्न का पास्ट बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? सैटर्न का पास्ट। मतलब वो काम पास्ट। करके व्यक्ति छोड़ देगा। मतलब अगर इन्होंने कभी टीचिंग का काम किया है तो ये छोड़ सकते हैं। अगर कभी इंजीनियरिंग का काम किया, मंगल इंजीनियरिंग को दिखाता है, वो करके छोड़ देंगे क्योंकि वो सैटर्न के पीछे है। सैटर्न के आगे क्या है? केतु। सैटर्न के आगे क्या है? सन। केतु एस्ट्रोलॉजी होता है। तो अगर ये लंबे समय के लिए एस्ट्रोलॉजी, लॉ, कोडिंग, आयुर्वेदा, केतु से जुड़े हुए काम करेंगे तो इनको फायदा होगा। उसके आगे सन लिखा हुआ है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का भी प्रॉमिस। जब भी सैटर्न के आगे सन मिल जाता है देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। खास करके जब केतु और सन दोनों मिल जाए, क्योंकि केतु और सन जुड़ करके ध्वज कीर्ति योगा बनाते हैं। केतु जो है वो फ्लैग है और सन जो है वो कीर्ति है, यश है, नाम सम्मान। सैटर्न सन केतु ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी नेम फेम मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में केतु एस्ट्रोलॉजी है, सैटर्न करियर है, सन नेम फेम दिला। अब इसके अलावा अपन सैटर्न की दृष्टियां भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब इसमें अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ सही पता है, अगर टाइम सही पता है तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट कहता है 10th हाउस को देखो, 10th लॉर्ड को देखो। 10th हाउस में यहाँ पे 12 नंबर राशि है, वहां पे कोई प्लेनेट मौजूद नहीं है। 10th लॉर्ड कौन है? 12 नंबर राशि का लॉर्ड होता है जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे लिखा हुआ है? 4th हाउस। 4th हाउस का मतलब है घर बैठ करके कुछ काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं। क्योंकि वो खुद ही जुपिटर है तो टीचिंग वाला काम हो ही सकता है। और ये जो चार्ट हमने देखा, अगर हम देखें क्या करते थे, तो गवर्नमेंट टीचर थे, क्विट जॉब, नाउ इन अकल्ट साइंसिंग, टीचिंग एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, गिविंग कंसल्टेशन। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, घर बैठकर काम करते हैं। पहले गवर्नमेंट टीचर थे, फिर वो जॉब छोड़ दी। पर गवर्नमेंट टीचर क्योंकि टीचर थे, क्योंकि सैटर्न की डिग्री के पीछे जुपिटर की डिग्री है, इसीलिए वो काम करके छोड़ दी। अगर ये डिग्री आगे होती तो नहीं छोड़ती। किसी की भी कुंडली में आप हम्म। में से सैटर्न केतु है, जैसे यहाँ पे सैटर्न के आगे केतु जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति 3 जॉब चेंज करेगा, 6 जॉब चेंज करेगा, 9 जॉब चेंज करेगा। मतलब 3 के मल्टीपल में जॉब चेंज होना निश्चित है, क्योंकि केतु जो है वो 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 को बताता है। ठीक है। इसके अलावा और डीपर एनालिसिस के लिए अपन D10 चार्ट खोल सकते हैं, डिविजनल 10 चार्ट। ठीक है। D10 चार्ट आप खोलें अगर इसी कुंडली में, तो मैं देखूंगा D10 चार्ट का 10th लॉर्ड कहाँ चला गया। अगर आपको D10 चार्ट को स्टडी करना है तो D10 चार्ट में आपको लगन को देखना चाहिए और 10th हाउस को देखना चाहिए। तो D10 चार्ट में देखो 10th लॉर्ड कौन है? वीनस। और वीनस कहाँ चला गया है? 8th हाउस। 8th हाउस किस चीज का? अकल्ट का। ये क्या कर रहे हैं? अकल्ट। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो, अगर आपका टाइम सही है तो फिर हम वैदिक के प्रिंसिपल्स भी लगा सकते हैं। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो नाड़ी बहुत अच्छा बताती। कभी ऐसा नहीं होता कि भृगु नंदी नाड़ी से आप करियर नहीं देख सकते, हमेशा देख सकते। पर और पिन पॉइंट करने के लिए आप अगर ये प्रिंसिपल्स जोड़ देते हो तो बहुत कमाल के रिजल्ट हमको मिलते हैं। इसमें अगर हम नक्षत्र जोड़ दे तो और मजा आ जाता है। जैसे इनका सैटर्न देखूंगा मैं कौन से नक्षत्र में, तो मैं देखूंगा सैटर्न इनका है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सेलिब्रेशन, फंक्शन, इन चीजों को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर ये चाहे आगे जा करके तो अपना करियर जो है ये इवेंट मैनेजमेंट और ऐसी चीजों में भी बना सकते। ठीक है।
चलो। अच्छा सर, एक 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 छोटी चीज़ और, हमारी ऑडियंस के लिए अगर वन वर्ड में आप आंसर करो कि क्या एक ट्रू इंडिकेटर है अगर वो लोग अपना चार्ट खोलते हैं सामने, जिससे उन्हें पता चले कि उन जो अभी वो कर रहे हैं दैट इज अलाइंड विद देयर ट्रू सोल्स देखो, पर्पस। इसके लिए आपको प्लैनेट के कारक पता होने चाहिए। प्लैनेट के कारक पता हम्म। होने बिना आप ये नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये व्यक्ति बोल रहा है मेरे से टीचर है, ये इन्होंने मुझसे कहा कि ये टीचर है, हम्म। तो मैं क्या देखूंगा कि सैटर्न के साथ क्या जुपिटर जुड़ रहा है, क्योंकि जुपिटर टीचर होता है। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है अभी जो आप काम करते हो वो कौन से प्लैनेट से रिलेटेड काम करते हो। तो अगर किसी ने कहा वो टीचर है, तो टीचर क्या होता है, जुपिटर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सैटर्न जो कर्म राइट। कारक है, सैटर्न जो करियर है, क्या वो जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बिना तो टीचर बन ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। तो सैटर्न और जुपिटर तो यहाँ पे साथ में ही लिखे हुए हैं। पर दिक्कत क्या है कि जुपिटर की डिग्री कम है, सैटर्न की ज्यादा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि सैटर्न हम्म। जुपिटर को छोड़ के आगे जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर वो वाला काम करके छोड़ देंगे। तो सोल का मेन पर्पस क्या है, जो प्लैनेट शनि के आगे है, जो प्लैनेट शनि के आगे डिग्री में आगे है, सेम ट्रायंगल या फिर नेक्स्ट हाउस में। यहाँ पे शनि के नेक्स्ट हाउस में कुछ नहीं। अब शनि के नेक्स्ट हाउस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर शनि के ट्राइंगल में सूर्य की डिग्री 21 है, केतु की डिग्री 10 है। तो शनि को सबसे पहले क्या मिला, केतु। तो जो प्लैनेट शनि को सबसे पहले मिलेगा, आप सोचो आप शनि हो 9 डिग्री के, अब कहाँ जाओगे, 9 डिग्री से आगे जाओगे 10 डिग्री पे, तो सबसे पहले उसको केतु मिला। तो यहाँ पे सोल का पर्पस क्या है, केतु। शनि जिस प्लैनेट की तरफ जा रहा है वो आपका कर्मा है, तो शनि यहाँ पे केतु की तरफ जा रहा है, तो कर्मा क्या है, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब हो। सूर्य की तरफ जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को नेम फेम की बहुत डिजायर है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो शनि जैसे प्लैनेट्स की तरफ जा रहा है वो जरूरी। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहां पर देखो, शनि के आगे कोई प्लैनेट नहीं, नेक्स्ट हाउस में। शनि के पीछे कोई प्लैनेट नहीं, और शनि के 7th हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं। ना तो शनि के आगे कुछ है सेकेंड हाउस में, ना शनि के 12th हाउस में कुछ है, ना शनि के 7th हाउस में कुछ है। दिस इज कॉल्ड वीक सैटर्न। किसी भी प्लैनेट के साथ ऐसा हो जाए कि उसका सेकेंड हाउस खाली है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का 12th हाउस खाली और 7th हाउस खाली, वो प्लेनेट कमजोर माना जाएगा। अगर शनि के साथ ऐसा हो जाता है, शनि जो है आपका करियर होता है, तो हो सकता है व्यक्ति काम ना करे, हो सकता है व्यक्ति हाउसवाइफ हो, या वो काम नहीं करते हो, उनके चार्ट में मिलेगा। या फिर ऐसे व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, क्योंकि खुद का काम करना मुश्किल हो जाता है जब सैटर्न ऐसी पोजीशन में होता है। जब तक इनको ऑर्डर मिल रहे हैं तब तक ठीक है, पर खुद का काम अकेले संभालना डिफिकल्ट है, क्योंकि सैटर्न के सेकंड 12th 7th हाउस खाली का मतलब है सपोर्ट ही नहीं, करियर में कोई सपोर्ट नहीं मिले। हम्म। ये प्रिंसिपल आप कितनी जगह पे लगाओ, हमेशा काम कर। जो लोग काम नहीं करते कुछ भी, बहुत बार सैटर्न ऐसी पोजीशन मिले। एक सर, मैं थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ। अभी हमने क्योंकि ये डेस्क सिटिंग वाले लोगों की बात हम्म। करी ही है, तो इन सभी लोगों के मन में ना, मेरे भी मन में हर टाइम एक ये हवा बना रहता है कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है। तो सारे, तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम चीज़ें परस्यू कर रहे हैं और एवरीथिंग इज मेंट टू बी, जैसा कि आपने कहा डेस्टिन्ड है सब कुछ, चार्ट के अकॉर्डिंग, हमारे बर्थ के अकॉर्डिंग, तो क्या कॉम्बिनेशंस हैं बिजनेस के लिए जो कि होंगे तो ही आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो, तो ही आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो। अगर वो नहीं है तो बाकी सभी लोग जितने भी बिजनेस का थॉट लेकर बैठे हैं, उन्हें बिजनेस का थॉट छोड़ देना चाहिए। क्या ये बात कहना सही है अगर चार्ट में कॉम्बिनेशंस नहीं एकमात्र है? कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, वो है तो बिजनेस कर सकते हो, नहीं है तो सोचना भी नहीं। वो है सैटर्न और मर्क्यूरी। सैटर्न जो है वो कर्मा है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, कुछ भी है, ये सब कर्म है। जो भी आप करते हो, यहाँ पर आकर के मैं बोल रहा हूँ ये भी कुछ कर्म, सब कुछ सैटर्न है। मर्क्यूरी जो है वो आपका बिजनेस होता है, मर्क्यूरी इज योर बिजनेस। तो जब तक जो शनि जो मेरा कर्मा है वो मर्क्यूरी से नहीं जुड़ेगा, बिजनेस कर ही नहीं सकता। जो भी व्यक्ति लार्ज स्केल बिजनेस करता है, बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, हमेशा सैटर्न से सन और मर्क्यूरी जुड़ेंगे। या तो ये सैटर्न सन मर्क्यूरी आपसे एमबीए कराएगा, क्योंकि सन एडमिनिस्ट्रेशन, मर्क्यूरी बिजनेस,
या सैटर्न सन मर्क्यूरी लार्ज स्केल बिजनेस करने की इच्छा देगा। हम्म। अब यहां पर देखेंगे अगर हम, तो शनि के ट्राइन में सन तो आ ही रहा है, अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे, और शनि की 10वीं दृष्टि में मर्क्यूरी आ, शनि की 10वीं दृष्टि में मर्क्यूरी आ, तो जब भी शनि से सन और मर्क्यूरी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति या तो एमबीए करेगा या उसकी लार्ज स्केल बिजनेस करने की इच्छा होगी। अब यहाँ पर लार्ज स्केल बिजनेस ये व्यक्ति कर सकता है जरूर, पर ये कब करेगा, जब इनकी उम्र 30 साल के ऊपर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 30 साल की उम्र के बाद एक्टिव होती है। तो हम ये कह सकते हैं 30 साल की उम्र के बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी होगी और बिजनेस की तरफ मूव करने लगे। क्या यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको पिछले वाला कॉन्सेप्ट बताया कि 12th हाउस, सेकेंड हाउस, 7th हाउस खाली है, क्या फिर भी ये बिजनेस करना चाहिए इनको? पार्टनरशिप में करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि जब ऐसी स्थिति में हो, जब उसके आगे पीछे सामने कुछ नहीं हो, आप किसी के साथ मिल करके वो काम करें तो बेहतर रहेगा, अकेला करना फेवरेबल नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। आपने सवाल पूछा बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं, पर फिर उसके साथ में क्या बोलूंगा, अकेले मत करना, वरना आप संभाल नहीं पाओगे, बंद कर। पार्टनरशिप में करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे शनि की पोजीशन वीक है थोड़ी सी। बढ़िया। एक रियल एस्टेट का भी बहुत ज़्यादा भूत सवार रहता है बहुत लोगों के मन में कि यार चलो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, वहाँ से पैसा कमाएंगे। वो उसके लिए क्या सैटर्न मार्स, कॉम्बिनेशंस हैं देखो जो लोगों को देखने चाहिए? मंगल जो है जमीन प्रॉपर्टी है, आपको बस ये कारक ही सोचना है कि कारक क्या है। तो मंगल जो है वो जमीन प्रॉपर्टी को दिखाता है, शनि करियर। तो शनि अगर मंगल जुड़ता है, तो फिर आप रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, ऐसे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें। चलो ये चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सैटर्न कहाँ, सैटर्न ही करियर। सैटर्न 11 नंबर राशि में, तो अपना ट्राइंगल क्या हो गया इस बार, 3, 7, 11, ये ट्राइंगल हो गया। हमेशा याद रखो कि प्लैनेट जो ट्राइंगल में आते हैं वो एक साथ होते हैं। सैटर्न की डिग्री लिख दो, 3 डिग्री। सैटर्न के साथ में मर्क्यूरी लिखा हुआ है और मार्स लिखा हुआ है। सैटर्न के साथ है मर्क्यूरी और मार्स। ठीक है, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस को देखो, क्योंकि सैटर्न 11 नंबर राशि में इवेंचुअली तो 11 से 12 में जाएगा। सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में सन और वीनस लिखा हुआ है, नेक्स्ट हाउस में सन और वीनस लिखा हुआ है। सैटर्न के पीछे कुछ नहीं है। सैटर्न के 7वीं दृष्टि में चंद्रमा है, सैटर्न की 7वीं दृष्टि में क्या है, चंद्रमा। 7th एस्पेक्ट में मून। जब भी शनि से चंद्रमा जुड़ जाएगा, हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति के करियर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एक काम करेगा छोड़ेगा, दूसरा करेगा छोड़ेगा, चेंजेस बहुत सारे आने चाहिए। अगर किसी के भी शनि से चंद्रमा जुड़ जाएगा, चेंज होगा ही हो। अब अपन ने कहा कि शनि से जुड़ा हुआ है मर्क्यूरी, मार्स। वैसे ये सैटर्न से जब मर्क्यूरी मार्स जुड़ता है, ये B.Com, CA ऐसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि मर्क्यूरी मार्स मैथमेटिक्स, B.Com अकाउंटेंसी इसको दिखाता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति अकाउंट का, B.Com का, फाइनेंस का काम आसानी से कर सकता है, क्योंकि सैटर्न के आगे मर्क्यूरी मार्स है और उसके आगे वीनस और आ रहा है, पैसे को दिखा रहा है। तो ये काम इसके लिए अच्छा रहने वाला। अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ये क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो अपन ने देखा कि सैटर्न के साथ जब मर्क्यूरी मार्स जुड़ता है, B.Com, CA मैथमेटिक्स ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी। उसके बाद अपन ने ये देखा कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि में राहु लिखा हो। 10th एस्पेक्ट में क्या है, राहु। राहु किस चीज को दिखा सकता है, सॉफ्टवेयर को दिखा सकता है, IT को दिखा सकता है, साइबर सिक्योरिटी को दिखा सकता है। अब सैटर्न के 10th एस्पेक्ट में ये है, तो करियर में अगर इसी सेक्टर में, राहु वाले सेक्टर में करियर है, तो मैक्सिमम ग्रोथ 30 साल की उम्र के बाद मिलनी चाहिए। उससे पहले क्योंकि मून सामने है, तो करियर में चेंजेस लगे रहे। पर जिसके भी सैटर्न के आगे वीनस आ जाता है, जैसे सैटर्न के आगे वीनस आ गया, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम करेगा उससे रुपए जरूर कमा लेगा, क्योंकि सैटर्न करियर, वीनस पैसा। तो जो भी काम करोगे उससे आप रुपए पैसे कमा सकते हो, ये वादा करता है सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं सैटर्न कौन से नक्षत्र में चला गया। तो यहाँ पे सैटर्न चला गया है धनिष्ठा नक्षत्र में। यहाँ पर भी हम ये इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने करियर से बहुत सारा पैसा कमा पाएगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक वेल्थ गिविंग नक्षत्र है, काफी सारा पैसा ये अपने करियर में जरूर कमा पाए। उसके अलावा जैसे कि आपने देखा D10 चार्ट को एक बार हम देख लेते हैं करियर के लिए। चलो पहले इसमें 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस में मून है,
वो भी करियर को चेंजेस दिखा रहा है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में लिखा हुआ। 10th लॉर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? 5th हाउस। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है 10th लॉर्ड 5th हाउस में, ये एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा होता है, और ये अच्छा होता है एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए। कोई अपना नेचुरल टैलेंट, कोई आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, एक्टिंग करता हो, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आगे जाकर के हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में या टीचिंग का काम ये करने लग जाए, क्योंकि रेट्रोग्रेड होकर के जुपिटर भी सैटर्न के साथ मिलता है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है इस चार्ट में कि आगे जाकर के टीचिंग का या पढ़ाने का, स्कूल कॉलेज खोलने, ऐसे काम ये कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं देखूं D10 चार्ट में अगर मैं जाऊं, तो D10 चार्ट में आपको देखना होता है लगन को और 10th हाउस। तो यहाँ पर जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल बैठ गया है राहु के साथ में 1st हाउस। तो ये दोनों प्लैनेट ही सॉफ्टवेयर का, आईटी का, ऐसे कामों को दिखाते हैं। साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं चीजें होते हुए कैसे मैनिफेस्ट होती है आपके जीवन। तो इतनी सारी चीजें देख करके आप ये कह सकते हैं। उसके बाद भी आपको अपने क्लाइंट से जरूर पूछना पड़ेगा अभी वो क्या काम करता है, उसने क्या पढ़ाई करी है, तब जाकर के आप सोच सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट के हजारों कारक हैं। आपको ये पिन पॉइंट करना लगभग नामुमकिन है कि यही काम करेगा। आप पॉसिबिलिटीज जरूर बता सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं अभी क्या करता है, और अपन ये देख सकते हैं आगे वो क्या 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 कर पाए। ठीक है। और ये हजारों कारक लोगों को कैसे पता ये चलेंगे सीखते सर? सीखते पता चलता है। आप रट तो सकते नहीं। आप रट तो, जैसे मैंने आपको कारक के अगर एक पूरी क्लास बता दी जिसमें एक प्लेनेट के मैंने 50-50, 20-20, 100-100 कारक भी बता दिए, तो भी आप अनगिनत कारक है। हम्म। कोई और नया सवाल आ सकता है, कोई ऐसा करियर बता दे आपको पता ही नहीं उसमें होता क्या है, तो भी आपको पूछना पड़ेगा कि अच्छा आपका काम क्या, आप करते क्या हो। फिर आपको सोचना पड़ेगा अच्छा ये इस प्लेनेट से देखा जाएगा। तो हमेशा ये तो रोज का, जीवन भर का प्रोसेस। कारक तो आप रोज रोज नए नए सीखते ही रहेंगे हमेशा। सर ने सैटर्न वीनस का आपको बताया कि जिनके भी सैटर्न के आगे वीनस लिखा होगा, वो इंसान जो भी करेगा वो पैसा तो बनाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए कि क्या आपका वीनस भी सैटर्न के आगे लिखा हुआ है, तो मतलब आप भी पैसा कमाने वाले हैं। और इसे देखे बिना अपना करियर तो चूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घूम फिर के आप वहीं पे आएंगे जहां पे यू आर मेंट टू बी। तो क्यों धक्के खाने हैं पहले, अगर आपको पहले ही डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे किस तरफ जाना है। तो अपने अपने चार्ट खोलिए, सैटर्न के साथ देखिए क्या क्या प्लैनेट लिखे हैं। आपको हमने दो बातें सिखाई हैं आज के एपिसोड में और इससे पिछले एपिसोड में भी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, कुछ बेसिक वहां पे भी बताए गए थे। ट्राइन कैसे देखा जाता है, एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो सारे आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। तो आप सभी लोग अपने ट्रायंगल के अंदर जाके देखें सैटर्न के साथ, क्योंकि सैटर्न जो है वो हमारा करियर का कारक है। तो सैटर्न के साथ आपका कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है, आप उन प्लैनेट को नोट डाउन करिए। आपको खुद समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का वहां पे जवाब देने का। यस वैभव सर, करियर के कितने थ्रेड्स खुल सकते हैं? अनगिनत। मेरा तो सारा काम ही करियर पे रहा स्वदेश। मेरे पास तो कोई कुंडली आती है, मैं सबसे पहले यही देखता हूँ ये आदमी काम क्या करता है। अगर वो पहले अपने डेट ऑफ बर्थ भेज देता है तो मैं यही सोचते रहता हूँ कि वो काम क्या करता है, काम क्या करता है, काम क्या करता है। एक एक मैं चीज यहाँ पर, इसको, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज आपके दिमाग में डाल करके छोड़ने वाला हूँ। देखो हम पढ़ाते जो है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है। मैं खाली इस कुंडली को देख करके, ना मैं कोई दशा देखूंगा ना कुछ देखूंगा, कुछ भी नहीं, खाली इस कुंडली को देख करके मैं क्या बोलूंगा कि इस व्यक्ति ने कितनी उम्र में काम करना शुरू किया हो। खाली कुंडली देखकर कुछ नहीं बोल, मेरे को 1 सेकंड लगेगा। मैंने कुंडली देखी और मैं ये देखते ही बोलूंगा कि इस व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में करियर शुरू कर दिया। जैसे ये 20 ईयर्स का हुआ उसमें करियर शुरू कर दिया। कैसे बोला अब आप लोग सोचते रहो। आपके सामने ये कुंडली है, कैसे मैंने 20 बोला ये आपका काम है, ये मैं बताऊंगा नहीं। अगर आपको ये सीखना है तो आप BNN सीख सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे है। ठीक है। ऐसे आप 1 सेकंड में प्रिडिक्ट कर इस सकते हैं। सवाल का जवाब, दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस। इफ यू वांट टू लर्न दिस यू कैन जॉइन BNN कोर्स। अरे सर ये तो मुझे भी नहीं बताई आपने, ये ये बहुत तो मुझे भी सीक्रेटिव नहीं टेक्निक्स बताया। कोई बात नहीं, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में, अगर आपको पता चलता है कुंडली देखकर ये जो सर ने आपके सामने सवाल रखा है, तो ज़रूर मेंशन करना नीचे अगर आपको जवाब मिल पाता है इसका।
कुछ एक गिफ्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से उन 3 लकी विनर्स को जो अगर ये डिकोड करके नीचे लिख पाता है कि ये स्नैपशॉट टेक्निक कैसे काम करती है। धन्यवाद सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह से लोगों को अवेयर करते हुए अबाउट द राइट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। ग्रेट। शुक्रिया सभी का इस वीडियो को देखने के लिए आखिरी तक, और जिन लोगों ने वीडियो देखी है प्लीज कमेंट करें और एक टेक्स्ट टेक्निक को भी डिकोड करो और अपना करियर बताओ क्या करते हो आप, और आपके सैटर्न के साथ वो प्लेनेट जुड़ा हुआ है क्या जो आप काम करते हो, तो आप सही कर रहे हो, नहीं जुड़ा हुआ तो देखो सैटर्न के आगे क्या है, और सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं मास्टर क्लास के लिए, और भी अपनी बातें आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू वागीश जी एंड थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय। ऑलराइट, बाय बाय, जय जय महाकाल, जय श्री राम सभी लोग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह से इन सब्जेक्ट्स को एक डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड वे में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे ये QR कोड आ रहा होगा, आप इसे स्कैन करके भी हमारी फ्री मास्टर क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं।